सामने ये क्वेश्चन नंबर है एडमिशन का, मैंने लिया हुआ है 74, मैं लिख दे रहा हूँ मेरी बुक में, और आपकी बुक में देख लीजिएगा कौन सा है। बट थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, क्वेश्चन को लगा दूंगा, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी बुक में नहीं भी है या कुछ फिगर्स वगैरह चेंज होंगे नए में। ये थोड़ी पुरानी बुक है मुझे लगता है, तो हो सकता है कुछ चेंज हो थोड़ा बहुत, लेकिन क्वेश्चन बढ़िया है, बड़ा क्वेश्चन है, एडमिशन का क्वेश्चन है। आप क्वेश्चंस को करेंगे, स्टेप्स को फॉलो करेंगे, बहुत इजी है, सिंपल वे में आपको समझ में आ जाएगा। आप सुनैना एंड तमन्ना और पार्टनर, तो मैं ए और बी ले लेता हूँ, मेरी हैबिट है उतना लंबा लंबा नाम लेना और लिखना जो है। तो मैं ए और बी, मान इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3 और 2 का है, और ये एडमिट कर रहे हैं प्रणव टू ब्रिंग ए कैपिटल ऑफ 1,10,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, और दे एग्री टू एडमिट प्रणव फॉर 1/5 शेयर। जो सी पार्टनर आ रहा है प्रणव जो है इसमें दिया है, तो वो आ रहा है क्या कहते हैं, सी फॉर 1/5 शेयर। ठीक है जी। तो पहले बना लेते हैं, रिवैल्यूएशन दिया है इसमें, बड़ा सा है, तो देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या है। ये लीजिए, अब थोड़ा मैं इसको खींचता हूँ, स्ट्रेट लाइन कोशिश करता हूँ। अब ये पेन टैप पर ना उतना स्ट्रेट आता नहीं है, ये कभी कभी आ भी जाता है, कभी कभी नहीं आता है, चलो कोई बात नहीं। डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट राइट। देखो इसमें दिया है ऑल डेटर्स आर गुड, ऑल डेटर्स आर गुड। तो डेटर्स में देखेंगे, ये है इनके डेटर्स हैं 1,90,000, और उसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया हुआ 40,000। 40,000 का इन्होंने ऑलरेडी प्रोविजन किया हुआ है डाउटफुल डेट के लिए, लेकिन कोई बैड डेट नहीं हुआ, तो ये एक तरह से इसको ट्रीट करेंगे एज ए प्रॉफिट, कोई भी बैड डेट नहीं हुआ। तो जो भी प्रोविजन बनाया गया डाउटफुल डेट, ये करें ऑल डेटर्स आर गुड, तो सारे डेटर्स गुड हो गए, मतलब कोई बैड डेट नहीं हुआ, कोई पैसे का नुकसान लॉस नहीं हुआ, इसलिए ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट ट्रीटमेंट में इसका ट्रीट करें, प्रोविजन फॉर डीडी, ये हो जाएगा आपका, सॉरी डीडी 40,000 है, तो ये पूरा गुड हो गया, तो मतलब प्रॉफिट हो गया, राइट। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट में वैल्यू ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज टू 1,80,000। देखो लैंड एंड बिल्डिंग इसमें दिया हुआ है 1,40,000 का, 1,40,000, और अब ये इंक्रीज हो गया है 1,80,000। कितना प्रॉफिट हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग, तो सीधा 40,000 की प्रॉफिट हो गया, 140 से 180 हो रहा है, कहाँ गया 40,000, राइट। वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 20,000, कह रहा है कि प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी छोटा सा लिख दे रहे हैं, एंड मशीनरी, राइट। रिड्यूस हो रहा है मतलब लॉस हो रहा है, डेप्रिशिएशन हो रहा है। उसके बाद कह रहा है कि अ लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज डिटरमाइंड at 20,000 which is to be paid later in year। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है, कह रहा कि 20,000 का, लेकिन ऑलरेडी इसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 50,000 का। 20,000 वर्कर्स क्लेम दिखा रहा है, लेकिन ऑलरेडी क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 50,000 का, तो वो वहीं से पे हो जाएगा। उसे ज्यादा होता, अगर यहाँ पर 50,000 से ज्यादा मान लो 60,000 होता, तो 10,000 हम डेबिट कर देते, लेकिन ऑलरेडी वो कम है। जिस काम के लिए आपने 50,000 रखा हुआ है, उस काम कितने में हो रहा है, 20,000 में, तो प्रॉफिट हो रहा है, उसका ट्रीटमेंट अलग है, इसमें नहीं आएगा, राइट। दूसरा है 40,000 वर पेबल अर्ली,
पार्टनर इनका आ रहा है अच्छा, ये कोई क्रेडिटर है, देखिए अनिल टू हुम 40,000 वर पेबल ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर ड्रू ए बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 3 months वाज ड्यूली एक्सेप्टेड। अच्छा, तो एक बिल्स पेबल साइन कर रहे हैं ये, उसकी एक जनरल एंट्री होगी, इसमें कोई लॉस प्रॉफिट नहीं हो रहा। 40,000 का क्रेडिटर है, वो बिल्स पेबल में कन्वर्ट हो रहा है, तो खाली स्टेटस चेंज हो रहा है, बाकी प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा, तो वो इसमें नहीं आएगा। बिल्स पेबल में मतलब क्रेडिटर माइनस हो जाएगा, बिल्स पेबल प्लस हो जाएगा, तो कोई प्रॉफिट लॉस उससे नहीं होगा, तो वो इसका इफेक्ट यहाँ नहीं आएगा, राइट। अब यहाँ चेक कर लेते हैं कोई और चीज है रिवैल्यूएशन में। ऑल डेटर्स आर गुड, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू इंक्रीज बाय 1,80,000 और लाइबिलिटी वर्कमैन हो गया ये, और तो नहीं कुछ दिखा रहा है, और कुछ नहीं है। देखते हैं, ये बना देता हूं मैं रिवैल्यूएशन, ये अकाउंट को आप क्लोज करेंगे तो ऐसे क्लोज होगा, ऐसे और ऐसे, ठीक है जी। ये देखिए अब क्या हो गया, 80,000 सिंपल है, वेरी सिंपल, कुछ आइटम ज्यादा नहीं है। 80,000 प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितना हो जाएगा, 60,000। ये जाएगा किसको, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे, राइट। तो ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो 60,000 को 3:2 में आप डिवाइड करेंगे, 5 से 12,000 हो जाएगा, 12 यहीं 12 3 जा 36,000 इनको मिलेगा, और 24,000 इसको मिलेगा। आप अगर इसको डिवाइड करेंगे इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब चाहो तो मैं, चलो एंट्री बाद में कर देंगे इसकी, एक एक करते चले। रिवैल्यूएशन हो गया, अब इसमें कह रहा है ना कि जनरलाइज ट्रांजेक्शन्स, तो फिर मैं कर ही देता हूँ, और मैं कर देता हूँ, चलो एक एक एंट्री बना देते हैं। तो देखो रिवैल्यूएशन के जो डेबिट में आएंगे तो वहाँ क्या हो जाएगा, क्रेडिट में तो कुछ है नहीं, है एक चीज है डेटर्स का है, तो ये हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अब देखो एक एक ले लेंगे, टू जो लॉसेस हुए हैं, देखो डेटर्स गुड हुए और वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज हुआ, वो नहीं आएगा। वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हुआ 20,000, तो टू हो जाएगा प्लांट एंड मशीनरी 20,000 है जी, और आइटम तो है नहीं लॉस में, प्रॉफिट वाला ही आइटम है ये 20,000। बाकी दोनों में रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, ये पहला है डेटर्स, डेटर्स अकाउंट डेबिट, ये कितना था 40,000 सर, 40,000, ये 40,000, और क्या था, लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हो रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट हो रहा है 40,000। यहाँ हो जाएगा टू रिवैल्यूएशन, आजकल लोग जनरल एंट्री पे ज्यादा फोकस कर रहा है बोर्ड, ये हो गया 80,000, ठीक। अब रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा पार्टनर्स का। इसमें भी देखो करेंट अकाउंट दिए गए हैं, कैपिटल, इसका मतलब है कि फिक्स कैपिटल मेथड है, तो करेंट अकाउंट दिया गया है, तो ये सब जो एडजस्टमेंट है करेंट ईयर के वो करेंट अकाउंट में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेंगे, देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना हुआ था, 60,000, ठीक, और टू
एज करेंट अकाउंट टू बी करेंट अकाउंट, तो इसका आ जाएगा 36,000, इसका आ जाएगा 24,000। तो मैंने रिवैल्यूएशन भी बना दिया, रिवैल्यूएशन की जनरल एंट्री भी कर दी, वो भी काम आपका पूरा हो गया। ठीक है, अब आते हैं गुडविल वगैरह पे। देखो इसमें कह रहा है अनिल टू होम, ये क्या कहते हैं, प्रणव टू ब्रिंग कैपिटल ऑफ 1,10,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। तो सिंपल है, कुछ ज्यादा इसमें दिया नहीं है। देखो बैंक अकाउंट डेबिट, तो 1,00,000 कैपिटल है 10, 1,10,000। ठीक, टू सीज कैपिटल अकाउंट 1,00,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 10,000, राइट। अब यहां कर देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 10,000 टू एज, देखो करेंट अकाउंट हो जाएगा, और बी का भी क्या हो जाएगा, करेंट अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड है। तो ओल्ड रेशियो इज 3:2, तो इनका इस केस में अगर न्यू रेशियो इज नॉट गिवन या कोई और इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है, तो ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा, वही उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। तो गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन किस में होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो 10,000 को आप 3:2 में करेंगे, तो एक का आएगा 6,000 और इसका आ जाएगा 4,000, राइट। ये हो गया आपका प्रीमियम का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पर ओल्ड गुडविल भी है, तो हम ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। तो आप देखिए इसमें क्या होगा, पार्टनर्स चूंकि करंट अकाउंट दिया है, फिक्स कैपिटल है, कैपिटल को चेंज नहीं होना चाहिए, देयर ओरिजिनल कैपिटल और फिक्स कैपिटल चेंज नहीं होना चाहिए। तो उस केस में सारा एडजस्टमेंट कहाँ पे होगा, करेंट अकाउंट में होगा। तो यहाँ पर हम करेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। देखिए एज करेंट अकाउंट डेबिट, बीज करेंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट क्रेडिट। गुडविल है 20,000 का, यहाँ डाल दिया 20,000। इसको डिवाइड कर देंगे किसमें, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, उनका अपना है 3:2 में। 5 से डिवाइड करोगे तो 4,000 आएगा, तो ये हो जाएगा 12,000 और इसका आ जाएगा 8,000। ठीक, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि बीइंग द ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ, बीइंग द ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ, ये आपका ओल्ड गुडविल को हमने राइट ऑफ कर दिया, इसकी एंट्री हो गई। अब आते हैं कैपिटल और करंट अकाउंट। देखो फिक्स कैपिटल है तो उसमें तो ज्यादा कुछ करना नहीं है, और करना है जो एडजस्टमेंट होगा वो कहाँ होगा, करंट अकाउंट में होगा। तो यहाँ लिख दे रहे हैं पहले, तो एक लाइन के बन जाएगा, कोई बात नहीं है। पार्टनर्स, अरे कैपिटल अकाउंट कैसे लिखें, पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलो कोई नहीं, छोटा छोटा बना देते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक। देखो ये हो गया पर्टिकुलर ए बी और सी, ये हो गया सी, ये हो गया बी, ये हो गया ए। ये हो गया सी बी ए पर्टिकुलर सी बी ए का पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट। सिंपल है, थोड़ा ये लाइन टेढ़ी हो गई है, इसको सही करते हैं, ये लाइन ठीक कर दूं मैं, चलो उससे तो बेटर है। देखो इनके जो फिक्स कैपिटल्स हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओरिजिनल इनके जो कैपिटल्स हैं दोनों के 60,000 और 80,000, 60,000 80,000, ये ले आ रहा है नया पार्टनर, तो यहाँ हो जाएगा बाई बैंक 1 लाख। ठीक है जी, ये 1 लाख हो गया, ठीक से लिख देते हैं, रुक जाओ। ये 1 लाख, बस क्लोज कर देते हैं, इसमें और कुछ नहीं करना है। अगर करेंट अकाउंट बनना है तो सारा एडजस्टमेंट कहाँ हो जाएगा, करेंट अकाउंट में होगा, फिक्स में ओरिजिनल या फिक्स कैपिटल में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, अनलेस कि स्पेशली आपसे कहा जा रहा हो कि कैपिटल पार्टनर्स चेंज कर रहे हैं। अगर पार्टनर्स अपना कैपिटल चेंज करने के लिए डिसाइड कर रहे हैं या कोई पार्टनर कर रहा है, तभी उसको टच करेंगे, अदरवाइज टच नहीं करेंगे, वो इंटैक्ट रहेगा, ऐसे का ऐसे रहेगा। 80,000 और ये हो गया 1 लाख। रिपीट एंट्रीज होती हैं इसमें, 60,000 80,000 और 1 लाख, ये हो जाएगा फिर आपका बैलेंस शीट। 60,000 80,000 1 लाख। ठीक, अब बना लेते हैं करेंट अकाउंट। ये हो जाएगा करेंट अकाउंट, सारा एडजस्टमेंट कहाँ होगा, करेंट अकाउंट। एक तो पहले लाइन ही खींच दें, ये देखो। अब इसमें चूंकि करेंट अकाउंट में न्यू पार्टनर का तो कोई रोल है नहीं, न्यू पार्टनर का तो कुछ करेंट में है नहीं। कभी कभी न्यू पार्टनर अगर गुडविल नहीं ले आता है, तब उसका करेंट अकाउंट ओपन करके उसको डेबिट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, गुडविल वो कैश में ले आया है, तो न्यू पार्टनर का करेंट अकाउंट नहीं बनेगा, खाली ओल्ड पार्टनर्स का ही बनेगा। क्या ही टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। ठीक है, बात समझ गए ना। तो ये आप देखिए ऐसे, ठीक है जी। और इसी तरह से बी ए, चलो ये हो गया पर्टिकुलर, ये हो गया ए बी पर्टिकुलर ए बी। ठीक है, बैलेंस देखें इनका दिया हुआ है, करेंट अकाउंट बैलेंसेस 10,000 एंड 30,000। तो छोटा सा लिखते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 30,000। करंट अकाउंट बैलेंस कितना हो जाएगा, 10,000 एंड 30,000। ठीक है, देखो रिवैल्यूएशन में क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था, कितने का प्रॉफिट हुआ था, 60,000 का, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। आप जानते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट 60,000 को 3:2 में डिवाइड किया था, तो 5 से डिवाइड करो 12, 36,000 एंड 24,000, ये हुआ रिवैल्यूएशन।
उसके बाद वो गुडविल भी ले आए थे, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 10,000 था। 10 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6,000 3:2 में और 4,000। उसके अलावा जनरल रिजर्व है, तो जनरल रिजर्व आपका है 1 2 3 1 2, एक मिनट यार, ये 150 1,20,000 है जनरल रिजर्व। यहाँ लिख देते हैं ZR। जनरल रिजर्व है 1,20,000। 1,00,000 देखो ऊपर कर देता हूँ, क्या गया, 1,20,000 को डिवाइड करोगे 3/5 एंड 2/5। 5 को 1,20,000 से तो 24,000 आ जाएगा। 5 2 जा 10, 205 4 जा, और ये हो जाए 24,000। तो 24 को 1000 को 3 से कराओगे तो 72,000 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे आ जाएगा 48,000। आपको याद होगा, इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं पेज को, एक सेकेंड, थोड़ा सा ये स्पेस और ले लेते हैं, ये 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 और ये। देखो वर्कमैन अभी हम एंट्री पास करेंगे उसकी। वर्कमैन कंपनसेशन में पहले से ही 50,000 है, और वर्कमैन क्लेम है, लाइबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन इज 20,000। तो 50,000 आपके पास पहले से रिजर्व में रखा हुआ है, और उस पर जो एक्सपेंस आया है, जो क्लेम आया है, वो कितना आया है, वो 20,000 का आया। तो 30,000 पर 30,000 बच जाएंगे, वो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 को आप डिवाइड करेंगे 3:2 में। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 6,000, 6,000 इंटू 3 18,000, और 6,000 इंटू 2 12,000। ये हो गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो बचा है। अभी हम उसकी एंट्री पास करेंगे, राइट। अब आपको याद होगा कि ओल्ड गुडविल वाज आल्सो रिटन ऑफ 20,000, ठीक है। तो वो राइट होता है, वो लॉस जो राइट ऑफ होता है ओल्ड गुडविल, दैट इज लॉस। तो यहाँ पे लिखेंगे गुडविल वो है 20,000। तो 20,000 को 3:2 में डिवाइड करोगे तो 5 से पहले डिवाइड 4,000 इंटू 3, ये आ जाएगा 12,000, और ये आ जाएगा 8,000। अब मैं चेक कर लेता हूँ कि और कोई चीज है तो नहीं। ऑल डेटर तो ये हो गया, और लाइबिलिटी अगेंस्ट सीबी हो गया। अनिल टू होम लीडिंग प्रणव टू ब्रिंग, ठीक है। अब तो कुछ दिख नहीं रहा है, मैं क्लोज कर देता हूँ इसको, करेंट अकाउंट बैलेंस इसको, राइट। तो यहीं से छोटा छोटा करते हैं, नहीं पेज चेंज होगा तो फिर गड़बड़ होगा। ये और इनका भी कर दे रहे हैं, ये 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 देखो 10,000 और 36,000 कितना हो जाएगा, 46,000। 10 36 46 46,000 6 52,000 52 और 18 आप ऐड करोगे तो 70,000, और 70,000 और 72 ऐड करोगे तो 1,42,000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1,42,000। फिर से चेक कर लो। अब नीचे से करते हैं, 18 और 72 कितना हो जाएगा, 90,000। 90,000 में 6 96,000। 96 में 36 ऐड करोगे तो 4 इधर कर दिया, 1,32,000। 1,32 में 10 करोगे तो 1,42,000, ठीक है। अब इसी तरह से एक बार ऊपर से नीचे आओ, नीचे से ऊपर जाओ तो चेक हो जाएगा। 30,000 प्लस 24,000 कितना हो जाएगा, 54,000। 54 में 4 ऐड करोगे तो 58,000। 58 में 48, देखिए तो 48 और 48 96 और 10 1,06,000, और 1,06,000
1,06,000 और प्लस 1,18,000। अब नीचे से कर लेते हैं। 12,000 और 48,000, 60,000, 64,000, 64 और 24, 88,000। 88 में 12 ऐड करोगे तो 1,00,000 और 30 में 12 माइनस करोगे तो 18, 1,18,000। ठीक है जी, ये बन गया 1,18,000। अब यहाँ लिख देंगे वही चीज, 1,42,000, 1,18,000, राइट। अब यहाँ निकालेंगे बैलेंस CD। एक 42 में 12 निकालोगे तो कितना आएगा, 1,30,000। एक 18 में से 8 निकालोगे तो 1,10,000। ये आपके करंट अकाउंट के बैलेंसेस आ गए, राइट। एक मिनट, अब आते हैं एंट्रीज पर। पहले मैं एक एंट्री कर दूं, नहीं भूल कहीं गया तो। वर्कमैन कंपनसेशन की एंट्री देखो, ये है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ये है इसमें 50,000, राइट। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना है, तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट है 20,000। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, सॉरी यहाँ पे करंट अकाउंट हो जाएगा। मैं देखो मैं भूल जाता हूँ, हैबिट ज्यादा क्वेश्चन कैपिटल के होते हैं ना, तो वो हैबिट पड़ गई है। ये करेंट अकाउंट चूंकि यहाँ है तो यहाँ पे होगा करेंट अकाउंट। सॉरी, एज करेंट अकाउंट ऊपर तो हमने डाल ही दिया है। खैर, तो 30,000 को आप डिवाइड करेंगे 3:2 में, 5 से डिवाइड को 6, तो ये हो जाएगा, देखो कहाँ गया, एक को मिल जाएगा 18,000 और दूसरे को मिल जाएगा 12,000। 18,000, 12,000 एंड फिर उधर हो गया 20,000। ये आपका वर्कमैन कंपनसेशन का जनरल एंट्री हो गया। अब जनरल एंट्री बचती है कैपिटल की एंट्री, जो उसका न्यू पार्टनर का हमने कर दिया है। करेंट अकाउंट की एंट्री कर देता हूँ, चूंकि जनरल एंट्री पूछ रहा है। अब करेंट अकाउंट में क्या क्या है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का तो हमने कर दिया था, रिवैल्यूएशन का शायद किया था कि नहीं किया। चलो कर देते, एक जो ऊपर करेंट अकाउंट में करा हुआ है वही है। तो एक तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट था, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, देखो 60,000 टू एज करेंट अकाउंट, 36,000 टू बीज करेंट अकाउंट, 24,000। ठीक है, अब कर देते हैं जनरल रिजर्व का। देखिए, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व में है बच्चों 1,20,000, 1,20,000। ठीक है जी, टू एज कैपिटल अकाउंट, सॉरी कैपिटल बार बार कैपिटल, करेंट अकाउंट, एज करेंट अकाउंट। ज्यादातर क्वेश्चन कैपिटल के ही होते हैं ना, तो वो एक हैबिट बन जाती है। बीस करेंट अकाउंट, तो इसको 5 से डिवाइड करोगे 24,000 आएगा। 3
करोगे तो ये हो जाएगा 72,000, ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई 48,000। ये आपका हमने कर दिया जनरल रिजर्व का, और हमने कर दिया वर्कमैन कंपनसेशन का, हमने कर दिया रिवैल्यूएशन का, और उसका तो अंदर का हमने कर ही दिया था सारा कुछ। गुडविल का भी, ओल्ड गुडविल का भी हमने कर दिया, और तो कुछ नहीं बच रहा है पूरा। इसमें खाली पूछ रहा है कि जनरलाइजेशन ही पूछ रहा है, और कुछ नहीं पूछ रहा है। और कुछ में दिख नहीं रहा है इसमें। कुछ और करने को नहीं है। मैं सोच रहा था कि कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोल रहा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ बना दूँ। अरे सॉरी, बैलेंस शीट बोल तो नहीं रहा ये बनाने के लिए, तो मैं बैलेंस शीट बना देता हूँ। अब देखो, थोड़ा सा ये लेंगे बड़ा, यहाँ तक ये पर्टिकुलर, ये एसेट्स हो जाएंगे, ये वैल्यू हो जाएगी। यहाँ भी दो कॉलम, लायबिलिटी और अमाउंट। तो ये बच्चों हो गया, देखिए लायबिलिटी, लायबिलिटीज, एसेट्स और अमाउंट। ठीक है, ये आपका बैलेंस शीट है। मैं कोशिश करता हूँ इसको, देखो प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी में 1,20,000 था, और कह रहा था कि वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 20,000। वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस हो गया है, तभी 1,20 से कितना हो जाएगा, 1,00,000 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग में कुछ हुआ है, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज टू 1,80,000। अब ये 1,40,000 से 1,80,000 हो गया, ये लीजिए। उसके बाद है डेटर्स, डेटर्स में तो कुछ था, पता नहीं, याद नहीं आ रहा। डेटर्स 40,000, 1,90,000, प्रोविजन फॉर डाउट, हाँ कुछ था इसमें। ऑल डेटर्स आर गुड, तो डेटर्स आर गुड अगर हैं तो ये पूरा पूरा दिखा देंगे 1,90,000। ठीक है, इसके बाद है स्टॉक। स्टॉक में कुछ चेंज है? नो। डेटर्स, वैल्यू ऑफ लैंड, वैल्यू ऑफ प्लांट, और तो नहीं, और तो नहीं कुछ है। स्टॉक इज सेम, तो स्टॉक है 40,000। कैश 30,000, कैश 30,000। और देखो, अच्छा इसमें सॉरी, कैश में ऐड कर देते हैं, क्योंकि बैंक की एंट्री हमने कर दी है, तो चाहो तो बैंक लिख देते हैं, कोई बात नहीं, लाओ। क्योंकि हमने वहाँ जर्नल एंट्री बैंक से लिया हुआ है, नहीं तो कैश में ऐड कर दो, एक ऑप्शन तो ये ही है, और नहीं तो बैंक अकाउंट खोल के, चूंकि हमने वो कैपिटल का और जो गुडविल ले आया है उसकी एंट्री हमने बैंक से किया है। तो 1,00,000 को कैपिटल लाया था और गुडविल 10,000 ले आया था, तो 1,10,000 कहाँ जाएगा, ये बैंक में आ जाएगा। सॉरी, 1,10,000 ये आपका इधर हो जाएगा एसेट साइड में, और तो कुछ नहीं दिख रहा है। एक है इनका, वो अभी हम कर देंगे एंट्री,
बिल्स पेबल में कैसे करते हैं, पहले बाकी एंट्री करते हैं, वो रह गया दिमाग से भी, मैं कर देता हूँ। देखो, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्रेडिटर्स हैं 1,50,000, क्रेडिटर में तो कोई चेंज अभी हुआ है, ठीक है। देखो चलो हम डाल ही देते हैं। अब क्रेडिटर्स हैं और उसमें से एक क्रेडिटर क्या किया है, बिल ऑफ एक्सचेंज साइन किया है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज में कन्वर्ट हो जाता है, कोई इसका वैल्यू में फर्क नहीं आएगा, ये आपस का उनका एग्रीमेंट है, उसको ज़्यादा टाइम मिलेगा पेमेंट करने के लिए। तो क्रेडिटर से माइनस और बीपी प्लस, तो बीपी तो पहले से है नहीं इनके पास, खाली क्रेडिटर्स हैं, तो लिखा हुआ है अ लायबिलिटी अगेंस्ट सॉरी अनिल टू हुम 40,000 वर पेएबल ऑलरेडी इंक्लूडेड इन अबव क्रेडिटर। एक क्रेडिटर में 40,000 का एक क्रेडिटर है जो इसमें पहले से ही इंक्लूडेड है, तो वो अब बीपी बन जाएगा, बिल्स पेएबल साइन कर रहा है, तो 40,000 इसमें से माइनस होगा, तो पहले से क्रेडिटर है 1,50,000, तो 1,50,000 में 1,50,000 में आप 40,000 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 1,10,000, और वही 40,000 ये अब क्या बन जाएगा, बिल्स पेएबल बन जाएगा, बीपी बिल्स पेएबल, ये लायबिलिटी है। अब आते हैं पार्टनर्स, ये कैपिटल अकाउंट्स लिख देते हैं, कैपिटल अकाउंट्स में ए बी और सी। ए का कैपिटल दिया हुआ है 60 और इनका 80, तो पहले इस कैपिटल है 60,000, इसका है 80,000 और इसका हो जाएगा 1 लाख, तो 60 और 80 कितना हो जाएगा 1,40,000 और 1 लाख, 2,40,000, 2,40,000। अब आ जाएंगे करेंट अकाउंट, ठीक है जी। करंट अकाउंट्स, तो करंट अकाउंट में तो ए और बी का ही होगा, सी का तो होएगा नहीं, इसको और आगे तक बढ़ा देते हैं, यहाँ ले आए और इसको यहाँ ले आए, राइट। हमें बैंक में जाके देखना पड़ेगा कि उनका बैलेंसेस क्या है, याद नहीं आ रहा, ये है करंट अकाउंट का है ना ये, 1,30,000 और 1,10,000, 1,30,000 10,000, 130 और 110 कितना 2,40,000, ये हो जाएगा 2,40,000। बस क्लोज कर देते हैं, क्योंकि ये पूछा तो नहीं है क्वेश्चन में, जनरल एंट्री पूछा है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कर दिया कि क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। अगर आप क्वेश्चन पर आते हैं तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए। 1,10,000 में 48 करोगे तो 1,50,000, अच्छा पहले लाख लाख कर लो, तो 5 लाख तो यही हो गए, ऊपर लिख देते हैं, ठीक। अब 10,000 और 40, 50,000 और 40, 90,000, 40 40 80 90 और 90 और 40 1,30,000, टोटल कितना हो जाएगा 6,30,000। देखो ये आ जाएगा 6,30,000, राइट। अब इधर देख लो, 1 लाख प्लस 1,80,000 2,80,000, 3 लाख, 3,80,000 और 90, 3,80,000 में 28 करोगे तो हो जाएगा 4 लाख, 90 में 28 4,70,000, 470 और 70 40 30, तो 5,40,000, 540 में 110 ऐड करोगे तो 650,000 आ रहा है, इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट, 6,30,000 आना चाहिए ना, 1 लाख बैंक, 1,10,000 और 30 1,40,000 और 40 1,80,000, पहले 6 लाख लाख कर लेते हैं इसका भी, 1 2 3 4 लाख हो गया, चलो यहाँ पे, चलो 80,000 और 90,000, 1,70,000, 1,70,000 और 40 2,10,000, 2,10,000 और 30 2,40,000, 2,40,000
2,40,000 और 2,50,000, 2,50,000 कितना हो जाएगा? 6,50,000। इसमें 650 कैसे आ रहा है? 1,10,000 तो कैपिटल हो गया ना। 1 मिनट में टाइम लेता हूँ, कोई बात नहीं। इसमें कोई चीज भूल रही है क्या? देखते हैं। ऑल डेटर्स आर गुड, वैल्यू ऑफ, तो डेटर्स गुड हो गया ना, तो 190 तो जाएगा। डेटर्स वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज टू 1,80,000, टू बी रिड्यूस बाई वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। 1,20,000 से 1,00,000 तो ठीक तो लाइबिलिटी। अच्छा, वर्कमैन कंपनसेशन अभी देना है। सॉरी सॉरी सॉरी, देखो वर्कमैन कंपनसेशन अभी रह जाता है 20,000 का, कहीं जगह तो बचा नहीं। वर्कमैन कंपनसेशन यहाँ कर देते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 20,000, ठीक है। ये हो जाएगा 50,000, तो 6,50,000 ये आपका बन गया बैलेंस शीट, ठीक है। तो ये वर्कमैन कंपनसेशन का याद नहीं आया, 20,000 पेमेंट करना था ना, तो लाइबिलिटी साइड में लिखा जाएगा ये वाला। तो अभी मैंने चेक किया, देखिए कहाँ गया ये। तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है ये, ठीक है। इस तरह से आपका ये बैलेंस शीट हो गया। और ये क्वेश्चन आपका पूरा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये, लेकिन बहुत सारी चीजें इसमें दी गई हैं।